इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने से संबंधित उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते समय सामान्य रूप से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। हार्दिक को गणित और विज्ञान की परीक्षा में मिले अंकों का योग 44 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और विज्ञान में 4 अंक कम मिलते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 440 होता है। क्या आप दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर सकते हैं? इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। मान लीजिए कि गणित के अंक x तथा विज्ञान के अंक 44 घटा x हैं। हमें पता है कि गणित के अंकों में 2 जोड़ने और विज्ञान के अंकों में 4 घटाने पर अंकों का गुणनफल 440 हो जाता है को समीकरण 1 से दर्शाया गया है, जिसे आगे हल करने पर बीजगणितीय समीकरण 2 प्राप्त होती है। क्या बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? गणित के अंक जानने के लिए हम समीकरण 2 को हल करते हैं, जिसमें x के गुणांक ऋणात्मक 38 को 2 से विभाजित कर हमें ऋणात्मक 19 प्राप्त होता है, जिसके वर्ग को समीकरण 2 के बाएं पक्ष में जोड़ते व घटाते हैं ताकि समीकरण संतुलित रहे। समीकरण को आगे हल करने पर x के 2 मान x बराबर 18 व x बराबर 20 प्राप्त होते हैं। यदि x का मान 18 लेते हैं तो गणित में 18 और विज्ञान में 26 अंक मिलेंगे, जो कि प्रश्न में दी गई शर्त को पूरा करते हैं। और यदि x का मान 20 लेते हैं तो गणित में 20 और विज्ञान में 24 अंक मिलेंगे, जो दी गई शर्तों को पूरा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 18 व 20 लेने पर दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप x घटा 19 के वर्ग बराबर 1 का वर्गमूल करते हैं तब आप केवल x घटा 19 बराबर धनात्मक 1 पर ही विचार करते हैं, जिससे गणित में 20 व विज्ञान में 24 प्राप्त होते हैं, और x घटा 19 बराबर ऋणात्मक 1 पर विचार करना भूल गए, जिससे दूसरी संभावना को नकार दिया गया। ध्यान देना है कि हमें x का मान धनात्मक व ऋणात्मक 1 दोनों के लिए हल करना है। अतः विकल्प 1 गलत उत्तर है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। क्योंकि आपने समीकरण 1 में x के गुणांक ऋणात्मक 38 को 2 से विभाजित कर उसके वर्ग ऋणात्मक 19 का उपयोग न कर सीधे ही जोड़ व घटा दिया, जिससे हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। इस तरह हम पूर्ण वर्ग बनाने की गलत समझ से हम यहाँ गलती कर यहीं अटक जाते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।